अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद विजिट वीजे पर यूएई नहीं जा सकेंगे। कल दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीज़ा को बैन कर दिया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो तकरीबन 12 से 16 शहरों पर बैन था, लेकिन अब रात को जो न्यूज़ सामने आई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 24 से ज़ायद शहरों पर भी बैन लगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। यूके ने अक्टूबर 2020 में वहां पे जितने भी पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन सबको एक फ्लाइट में भर के वापस पाकिस्तान भेज दिया था। उससे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन वो फ्लाइट जब पाकिस्तान में पहुंचा तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उसको वहां पे लैंड करने का परमिशन ही नहीं दिया, तो वापस वो फ्लाइट यूके चला गया। उसके बाद ये टॉपिक इतना एस्केलेट हुआ कि टर्की और ग्रीस में भी गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड स्टार्ट हो गए थे। अभी एक न्यूज़ के हिसाब से यूएई ने पाकिस्तान के 24 सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मतलब ब्लैकलिस्टेड सिटीज में से कोई भी बंदा विजिटर वीजा लेके यूएई ट्रैवल नहीं कर सकता। ये न्यूज़ आउट होने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर dीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात विजिट वीजे पर जाने वालों पर मजीद सख्ती कर दी गई। पाकिस्तान एम्पायर्स प्रोमोटर के माहिर अदनान पराचा का कहना है कि यूएई हुकूमत ने पाकिस्तान को मजीद 2 शहरों पर विजिट वीजे पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी बढ़कर 24 शहरों तक जा पहुंची है। अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद विजिट वीजे पर यूएई नहीं जा सकेंगे। जी अशरफ साहब, देखें, यूएई गवर्नमेंट ने पहले हमारे 12 से 13 शहर बैन किए थे, फिर ये 18 शहर हो गए थे, फिर 22 हुए थे, अब ये 24 शहरों के जितने भी लोग हैं वो बाहर विज़िट वीज़े के ऊपर यूएई नहीं जा सकते हैं। अभी आपकी दुबई गवर्नमेंट ने, शारजा गवर्नमेंट ने और अबू धाबी गवर्नमेंट ने इन शहरों पे बैन लगा दिया है। अब उससे बैन लगने से ये हो कि उन लोगों के, उन शहरों के जो भी कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी, वो भी विज़िट वीज़े पे वहाँ पे नहीं जा सकती। जैसे कि आपने सुना, बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो एजेंट माफिया है जो बैनुल मुल्क पाकिस्तानियों को भेजते हैं और गलत तरीके से उनको भेजा जा रहा है, उनको सही दुरुस्त बात नहीं बताई जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? इंडिया, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कज़न भी काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। क्योंकि सर पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ, तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स। सर आप देखिए, अगर हम बायस्ड की बात करते हैं ना, तो फिर सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड लगाया। आपको पता है कि सऊदीया, दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों है, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस्ड हो सकता अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस्ड है। नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल ज़रूर है, गलतियाँ करते हैं ये लोग भी, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी पहले ठीक करें। और लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वज़ीर आज़म आया, ठीक है, और अभी भी वो वहाँ पे सफारत खाने की और एक अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है,
तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी हैं तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा, जिसने भी पाकिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क हैं। तो सर हम लोग यहूदियों से, हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? नहीं, अब ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। और अगर फंड्स की बात करें या इस तरह से, अब IMF में, वर्ल्ड बैंक में सारे यहूदी हैं, ठीक है। तो क्यों लेते हैं फिर हम? तो अब उसके बगैर मुल्क का मतलब गुजारा भी नहीं चलता। अगर आप हम क्योंकि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, नॉट इसराइल अगर मतलब कहीं पे भी फंडिंग करता है तो उसके मैं तो ममानत करूँगा। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी है, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो लोग साइड लेते हैं इंडियंस की, वो कहते हैं कि ये सिंसियरिटी से काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इंडियंस तो जाहिर है उन्होंने तारीफ़ ही करनी है। क्यों? यहूदियों की तो आपस में दोस्त ही होते हैं, ठीक है। सर मुसलमान जहाँ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ अच्छा काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सऊदी अरब में पाकिस्तानी अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर उनके मुल्क की पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट करना है तो वो फिर कर देते ऐसा हैं। कैसे हो सकता है सर? हम लोग क्यों ये बात अपने आप को खुद ही क्यों टारगेट करते हैं कि पाकिस्तानियों पर ही जो है वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? दूसरी भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को ही करना है? मैडम बात पता है क्या है, हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अगर आप रिसर्च करें तो वो वर्स्ट पासपोर्ट में शुमार होता तो है, गलती ठीक। हमारी हुई ना। तो ये अब इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज़, इस तरह के मैटर्स हैं कि हम मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं टारगेट कर सकते या किसी को नेशनली। मैं तो ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, प्लस जो UAE वगैरह हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस पे नज़रसानी। ये सच्ची बात है, नो डाउट। पूरे जितना भी मेरा ख्याल है कि नशा जहाँ से जितना भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जितना भी सप्लाई हो रहा है, मेरे ख्याल से तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कहीं से नहीं जा रहा, क्योंकि ये यहाँ की काश्त है। यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे ही बनी जाती है। यहाँ पे इवन यहाँ पे बेसन आप देख लो, पता नहीं गाय का जो कचरा, गाय का जो खाना होता है वो खिलाया जाता है, जो इंसान ने बिल्कुल हर चीज़ में धांधली है। कोई ऐसा मुझे बंदा दिखा दो जिसके मुँह को हराम नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा एक बंदा दिखा दो मुझे। ठीक है। सब यहाँ पे अपने मुनाफे के लिए किसी को भी गला काट देंगे, किसी का भी टांग काट देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छा पॉइंट है। आप किसी और कंट्रीज़ को देख लें, वो पाकिस्तान के लोगों के जैसा वो नहीं रखता, हेजिटेट नहीं करता किसी चीज़ को करने में। कौन? बांग्लादेश को ले लें, नेपाल को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, फ़िलिपीन को ले लें। आप उनको बोलेंगे ना सफाई का काम करना है, तो वो भी अपना ज़मीर बेच के वो सफाई करेंगे, दिल लगा के। यहाँ पे आप देख लो, पैसे लगा लेंगे, चीज़ें निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। यार यहाँ पे तो पब्लिक जो वॉशरूम है, फेंक के जाती हैं चीज़ें। हाँ। बिल्कुल पब्लिक वॉशरूम जो है वहाँ से चीज़ें उतार के ले जाते हैं यहाँ के नशे। इतने थोड़े हैं, इतने थोड़े में, लिटरली मैं सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए मैंने फिर बताया, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर आप देखें उन्होंने इस चीज़ को हथियार बनाया बना अपना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट। आप देखें कि इस वक्त मैं आपको बता दूं, बहरीन के अंदर अगर 10 लाख वहाँ पे आउटसीटर्स हैं ना, तो उसके अंदर से 7 लाख तकरीबन इंडियंस होंगे और 3 लाख आप उसमें देखेंगे कि आपके पाकिस्तानी भी होंगे और सराउंडिंग के एशियंस जितने भी हैं। वो उसकी वजह यही है, मैंने आपको सही बताया कि देखें 1.25 अरब की आबादी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो फिर आपको एक बात बताऊं, आपने ये मिसाल दी कि 7 लाख वहाँ पर होंगे इंडियंस, तो इंडियंस को बाहर अप्रोच करके बुलाया जाता है, तो वो अपनी कंट्री के लिए काम करने जाते हैं, जबकि हम लोग अपने लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें अब आपके रेमिटेंस किस तरह आते हैं, इसी तरह आते हैं कि जब आपकी नेटिव बंदे दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वहाँ की करेंसी आपके मुल्क में आती है। हमारे जाते हैं माशाल्लाह याशी करने, या वो पाकिस्तान, बल्कि आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत कम है। हमारा पैसा यहाँ से उधर जाता है, इंडियंस के वहाँ से इधर आते हैं। ये रेसिप्रोकल्स, हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं विद ईच अदर्स। बोथ द कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया आर entirely different with each others। इसके अंदर देखिए इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो अब हल्की सी भी चीज़ जो होती है ना, तो वो ट्विटर ट्रेंड बन जाता है जनाब, और फॉर द टाइम बिंग बनता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह ये भी पाकिस्तानियों के बगैर नहीं रह सकते। मैं आपको ये जो भी जो हमारे गल्फ़ के हैं, क्योंकि देखें बीइंग ए सुपर पावर, देखें बीइंग ए एटमी पावर, हम वाहिद पाकिस्तानी एटमी पावर है 60 कंट्री के अंदर, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी इनको मसला होता है, पाकिस्तानी सबसे पहले आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपने बोला है सुपर पावर, एटमी पावर, तो सर वर्ल्ड में
एटॉमिक पावर्स बहुत सी हैं। आपको पता है इकोनॉमी की वॉर है, जिसकी इकोनॉमी बेस्ट होगी, जिसके पास स्टार्टअप ज़्यादा होंगे, वर्ल्ड हमेशा उससे प्रेफर करेगी। आपको पता है हम एटमी पावर होने के बावजूद आज वर्ल्ड की जानिब से कंसिडर नहीं किए जा रहे। बिल्कुल ऐसी है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। इस वक्त जो है ना 5th जनरेशन वॉर चल रही है, बिल्कुल। जबकि इंडिया भी एक एटॉमिक पावर है, उसके साथ साथ वो लोग इकोनॉमिकली भी राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज ना सिर्फ बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी उन्हीं को अप्रोच करती हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इसके पीछे एक ही रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। हमारी गवर्नमेंट के अंदर देखें, हमने फोकस तो कर लिया, बम तो बना लिया हमने, नो डाउट एट ऑल कि हमने एक फ्रंट, लेकिन उसके साथ साथ जो सारी चीज़ें, लेट मी पुट एन एग्जांपल, देखें अगर ये अब जापानीज़ को देख लें, जब हिरोशिमा और ये नागासाकी के ऊपर ब्लास्ट हुआ था, तो देखें उन्होंने रोना धोना छोड़ दिया था। उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने स्कूल ओपन किए, उन्होंने अपने बच्चों को उन्होंने कहा हमने जंग में नहीं आना। आज दुनिया देख लें, आज उन्होंने जो भी मेड इन जापान है ना, आप उसको देखेंगे दुनिया में उसको ऑन करते हैं।